कुछ नहीं, नहीं तो रात को खाना चालू कर दोगे। इसीलिए हमारा जैन धर्म क्या कहता है, सूर्योदय के बाद हमारा दिन शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद जो भी करना है सूर्य की साक्षी से, और वो नियम जिंदगी भर करते हैं। आप देखना रात को पचकान करके देखना कि कितना समय तक, कभी कभी कोई लोग आते हैं माता मैं पचकान करूं नियम टूट ही जाते और पचकान नहीं करता हूं तो चलते हैं, पर उसके पीछे भी लॉजिक है कि हमें सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले नियम लेना, कोई भी नियम। अरे एक बार टूटेगा, 2 बार, 10 बार, कितनी बार टूटेगा, और जब मैं तोड़ूंगा तो टूटेगा ना। कोई भी चीज तोड़ने को टूटती है, और एक बार गलती, 2 बार, 3 बार, कितनी बार गलती, कितनी बार माफ करो, तो व्यक्ति अंतिम में पिताजी की क्या चीज लेने बैठा, उसके पास 19 ऊंट थे, कितने, पता है 19 किसको बोलते हैं, समझ आ गया ना। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो व्यक्ति के पास बाकी सब तो हो गए मिलकर पूरी 5 दिया, और कितने बचे, 19 ऊंट, और उसके घर में 3 व्यक्ति थे, कितने, एक बेटा, एक बेटी और एक नौकर। नौकर को भी गिना, आप गिनो नहीं गिनो तो उससे गिना। पहले के लोग परिवार समझते थे अपने नौकर बंटवारे करते हैं। तो उस व्यक्ति ने अंतिम में कहा मेरे पुत्र को कितना देना, आधा देना, पक्का, आधा कितना होता है, नहीं लेना, मेरे पुत्र को आधा देना और बेटी को चौथा, क्यों उन्हीं को इतना भेदभाव क्यों, हमें उसी घर की लेना, फिर भी चौथा, हाँ ठीक है दे देंगे वो भी, और मेरे नौकर को 5वां, बेटे को कितना करना, आधा कितना होगा, 1900 आधा 9.5 बाबा कितना करेंगे, हमको तो हिसाब आता है ना, मिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा, एक मिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आप तो होशियार ही हो सब, बताएं कहाँ से हो, आपको बताइए आप सब होशियार हो, तो मुझे तो कुछ हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें भी उसके लिए कुछ कार्य करने हैं नए, तो हमें भी गुरु का सहारा है। पर आज हम बस हमारी मर्जी से चलते, जब तक गुरु का सहारा नहीं मिलेगा, गुरु का उपयोग नहीं लगेगा, तब तक हमारा जीवन परिवर्तन नहीं। तो हमें हर समय किसकी जरूरत रहती है, ऐसा हो तो किसकी जरूरत, जो चाहे वो खरीद लो। तपस्या करने वाले को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आपने तो कहा है ना तपस्या उनकी है, ये तपस्या ही है, 49 उपवास है। आप 49 सामयिक करने में कतराते, और एक उपवास करने में भी आपको बहुत विचार करना पड़ता है 49 की, और ये तपस्या तो खाली आज की है,
लेकिन इनके जीवन में तपस्या की ढीली ज्यादा पारने के लिए। तो ऐसी बहाना अगर हमारी सभा में आई है तो हम सबको इनकी तपस्या के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप सब उन 50 शायद 50 काम दो आगे मेरे को लगता है कि 51 तक होने वाला से और ज्यादा हो तो भी भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा रहे उनका स्वास्थ्य। लेकिन कहने का मतलब आज 49 आए हैं हमारी सभा में, तो आप 49 क्या करोगे? कोई बोलो समय करो 49। कब तक? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, चातुर्मास। इस धर्म सभा में 49 समय करना है यहाँ पर और व्याख्यान में आकर। तो इस धर्म सभा का ये मान आप बढ़ाओगे नहीं तो इनका सम्मान करेंगे। और जो भी पीछे सामायिक नहीं करने वाले हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। उनसे भी कहना है कि वो भी आज भले आप सामायिक में नहीं बैठे हैं लेकिन सामायिक में बैठे तो उनकी सम्मान कितना अच्छा। तो इसलिए जो भी सामायिक नहीं है मुंबत्ती लगा रखी है वो अगर सामायिक ले लेवे तो अच्छा है। उनका भी सम्मान करेंगे, करोगे क्या? हाँ करेंगे। तो बिना सामायिक कोई भी सभा में बिना सामायिक रहेगा तो सामायिक कैसे कर सम्मान कैसे कर? इसलिए इनका जब सम्मान हो उस समय आप कोई सामायिक में या कोई तप में रहे, कोई पचकान में रहे। अगर यहाँ पर कोई पचकान या सामायिक संबंध नहीं है तो वो सीधा बाहर निकल जाए, इनका सम्मान के साथ नहीं रहेंगे। ये ध्यान रखेंगे। ये बात जल्दी पूरी करें, इसके बाद में हमारी बात प्रारंभ हो। आपकी जल्दी बात तो बात को नहीं बढ़ाते हुए आपको सब ध्यान नहीं है तो हमें भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है या कुछ हमारी गलतियां हो रही है तो हमें वो किताब किसके सामने खोलनी है? सबके सामने। गुरु होते हैं और वही आपकी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं और आप अपना जीवन उस उच्चता की ओर ले जा सकते हो। तो बात को नहीं बढ़ाते हुए गुणी मियां भी यहाँ बता चुके हैं, वो अपनी अमृत की वाणी के द्वारा आपको कैसे रसवर्धन कराते हैं और आप अपने जीवन में कैसे बिताते हैं सुनने से पता चलेगा। तो जो गुणी मियां मथुरा जय गुरु अमृत, जय गुरु। धन्यवाद। धर्म संग राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा। धर्म संग राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा। लगा रहे शुभ कार्य योजना में समय सारा। शुभ को सार्थक देख कुमुद आनंदित मधुमय हो। यह जीवन सरल अभय हो, यह जीवन मंगलमय हो। नैतिकता से ओत प्रोत तन मन की एक ही लय हो। जीवन सरल अभय हो, यह जीवन मंगलमय हो। अनंत अनंत आनंद के निकेतन, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, अनंत अनंत गुणों के रत्नाकर, विश्व ज्योति, अहिंसा अवतार, चरम तीर्थेश, परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर प्रभु को मेरा वंदन। अनंत अनंत आस्था के अमृत पुरुष सरदेव परम पूज्य आचार्य भगवान एवं अनंत अनंत उपकारी गुरुदेव सौभाग्यवती माता प्रेम को वंदन नमन। उपस्थित सज्जनों, वात्सल्य मोटे माताओं बहनों, आज हमने जो लय आपके सामने रखी है, जो गुरुदेव का एक बहुत अच्छा सा संकेत कि यह जीवन सरल अभय है ना। उन्होंने तो अपने शब्दों में ऐसे ऐसे शिक्षाएं, ऐसे ऐसे सिद्धांत भर दिए, समझना भी नहीं। यह एक ही पंक्ति को अगर हम लेंगे और चिंतन करेंगे, यह जीवन सरल अभय
अगर जीवन सरल होगा तो अभय हो गई, और अभय होगा तो आप देख लो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो ये जीवन के साथ हमारा जुड़ना है। आज हम भगवान महावीर की एक पंक्ति के साथ बात प्रारंभ करेंगे। तवो जोई जीवो जोई ठाम। तप ज्योति है और आत्मा ज्योति स्थल है, ज्योति का स्थान, दोनों ध्यान रखेंगे। फिर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि क्या कैसा है, जो आज की बात है वही आज कर ली, कल की बातें तो आज भूल गए। मुझे पता है आज की बात कल भूलोगे, फिर भी कहना, फिर भी कुछ तो चर्चा करेंगे। तवो जोई जीवो जोई ठानम। तप ज्योति है और जीव ज्योति का स्थान। ऐसा हमको जान लेना है, समझ लेना है। इस तप की भूमि पर जब हम पेड़ लगाते हैं तब कहां से प्रारंभ होता है? तब का प्रारंभ कोई बता सकता है? अरे तब का प्रारंभ बेला, नौकाशी, कोसी, दो कोसी, डेढ़ कोसी, उपास, आइंगिल, नीली, विग्रह सब पचखान है, 10 पचखान। लेकिन सीधा बेला होता है वही तप का प्रारंभ। और ऐसे तप, बेले का तप भगवान ने 229 बार किया। और भगवान महावीर की सबसे छोटी तपस्या उपास कितने दिए भगवान ने? क्यों? बेला उपास के बिना बेला बेला मास में होता है क्या? तो भगवान ने कितने उपास किए आप बता सकते क्यों? अरे भगवान ने उपास के पचखान नहीं लिए, क्योंकि उपास पचखान में है, तप में नहीं। इसलिए भगवान ने सीधा बेला, गौतम स्वामी ने सीधा बेले के तप। ऐसे नहीं कि बेले पचखान तो बेला कर रहे, उसके टुकड़े कर रहे 2, आज उपासन कर रहे टुकड़ों में। एक उपास करा तो टुकड़ा कितना करा? पहला पेड़ से 1.5 कोसी बचका होते, 1 तो 2 कोसी, 1 तो उपास, ऐसा करते हो ना? एक उपास है 4 टुकड़ा। अरे उपास तो पूरा करो। उपास के पचकान एक एक अलग अलग। उपास के पचकान होते उगे सूर्य पत्तम पचखामी, ऐसा ही है शास्त्रों। उगे सूर्य पचकान लेना है। और उपास का समय कम से कम, उपास का समय कितना है? अरे 24 घंटे। कम से कम उपास का समय 8 पहर। अब आप 10 बजे 11 बजे, पहले तो प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना में उपास रखते रहते, पचकान सब प्रार्थना। पचकान पुरानी परंपरा में पचकान प्रार्थना में होते थे, व्याख्यान में नहीं। लेकिन आजकल प्रार्थना ही बंद हो गई तो पचकान ही बंद। प्रार्थना की परंपरा खत्म। हम तो बहुत नुकसान में जा रहे हैं। धर्म का कांटा नुकसान में चल रहा है, पाप का कांटा ऊपर उठ रहा है। हम कैसे ऊपर उठ पाएंगे? इस अम्बेश गुरु दरबार में पहली बार देखने को मिला है 50 की तपस्या। मैं स्वयं अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूँ, इतनी बड़ी तपस्या है। आप क्या समझ रहे हैं? तो एक सामयिक समर के पीछे सब जितने भी मुंहपति वाले की सब समर कर लोगे, हाथ जोड़ लो। जो भी मुंहपति वाले की सामयिक नहीं, हाथ जोड़ लो। बुढ़े की आशा की आज्ञा से सबको एक करण एक योग 5 आशा सेवन नहीं करना है। 5 हल्का निकल 50 सुंदर। वो बात चल रही थी हमारी, तवो जोई जीवो जोई स्थानम। तप ज्योति है, आत्मा ज्योति स्थल है। चाहे भौतिक समृद्धि, चाहे आध्यात्मिक समृद्धि, तप के द्वारा ही संभव। संसार में कोई भी समस्या आ जाए तो तपस्या से सब यानी हल हो करके देखो। तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने ऐसा ही किया। हम भी थोड़ा थोड़ा करें। अरे भगवान महावीर ने मास कमन के 4 महीने की तपस्या की, इतने 6 महीने की। हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन बेला तो कर सकते हैं ना। हाँ तो चलिए बेले के लिए तैयार हो जाइए। पर्युषण पर्व में अमावस्या का बेला क्यों बड़ी कि तैयार हो जाओ।
भगवान केनो भी नहीं पड़े अगर तुम्हें कह दी दो के नहीं। जिसको भी छोटी चिट्ठी लेना, छोटी, और अपना नाम और बेला ऐसे लिख देना। भगवान महावीर के बेला, चंदन माला का तेला, परिशन पर्व की अमावस्या को कराया जाएगा। करोगे? महान तपस्विनी की साक्षी है, झूठी साक्षी मत देना और अनुमोदना भी मत करना। खाली लिफाफो दे बोलो तो स्वीकृत देगी, इसलिए खाली लिफाफो नहीं चाहिए। अनुमोदना में भी कई चाहिए, एक केलो दे दो या 49 सामान, बस इससे ज्यादा दूसरा चीज नहीं चाहिए। सामाई करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करोगे नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक जगह ऐसा ही स्थिति बन गई कि आप जानते हैं यहाँ की धरती किसकी धरती है? इस धरती का किसी धरती कहलाती है महाराष्ट्र में? संभाजी महाराज की है। हाँ, महाराज छत्रपति शिवाजी। पूरा नाम बोलो ना, छत्रपति शिवाजी। ज्ञानानंद स्वामी की सभा चल रही थी, उसमें ज्ञानानंद स्वामी के अनेक भक्त लोग जो हर समय सभा में पहले आते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी की इंतजार में ज्ञानानंद स्वामी यानी छत्रपति जी के गुरु ज्ञानानंद स्वामी रोज उनकी आंखें उसी को ढूंढती थी। किसको? कि मेरा शिष्य आए, वही आए। सब पहले आ जाते थे, उनकी तरफ नहीं देखते थे। क्या पता क्यों? मैं गलत ही बोल रही, झूठ ही बोल रही, सही नहीं देखते। और जैसे ही छत्रपति शिवाजी आते हैं और ज्ञानानंद स्वामी ऊपर उठ करके उनको ही निहारते रहते, वहां से क्या इतने प्रसन्न। लोगों को एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर लोगों को समझाना बड़ा कठिन है कि सरल। आप मन में भी बहुत भेजा है ना, तो हमारा नाम ले मारो नहीं, अब तो नाम भी इतनी भूख होगी कि रोटी मिटे। ये पद नाम सब निम्न स्तर का जीवन जी रहे। कोई पद सम्मान से दे तो आप बड़े प्रेम से स्वीकार करें, लेकिन सम्मान नहीं, मेरे को चाहिए, ये पद चाहिए, वो पद चाहिए। अरे भिखारी की तरह मांगते काहे को हो? क्या जरूरत है? इतना काम करो कि वो स्वयं सब आपके ऊपर न्योछावर हो जाए। 10 साल तक हमारे संत समाज की सेवा नहीं करे, उसको कभी भी संत का मालिक नहीं बनाना चाहिए। जो तप, त्याग, प्रतिक्रमण, सामायिक और कचकान आदि के द्वारा और प्रेम से सबको जीतने वाला ऐसा कोई मालिक हो तो संत का क्या हो जाता है? जिम्मेदार विकार हो जाता है। मैं यहाँ की बात नहीं करूँ, मैं तो सब हित के लिए। आज वैसे तो हमारे आज के अध्यक्ष तो अच्छे ही है, आप भी देख रहे होंगे। अरे इनके सामने मत बोलो, बहुत अच्छे लेकिन पीठ पीछे अगर मैंने किसी के सामने किसी से सुनने को मिल गया तो मैं ठीक बुरी हो जाऊंगी। आप इनके सामने वैसे ही बोल दीजिए आप ऐसा ऐसा, लेकिन आप इनके सामने इनको प्रसन्न करने के लिए मियां मिठू बनते अच्छा कर देते, पीछे जाकर के उनकी। तो ये हम फिर अगर आपने मेरे सामने नहीं की, आपने किसी के सामने की, बात मेरे सुनने आ गई तो फिर क्या होगा? तो इसलिए आपको ध्यान देना है। भक्त शिरोमणि छत्रपति शिवाजी जब आए सभा में, ज्ञानानंद स्वामी इतने प्रसन्न हुए उनकी प्रसन्नता का, और रोज भी ऐसा देखने को मिलता है। तो सारे लोगों ने गुरु के ऊपर क्या कर दिया? अविश्वास कर दिया। गुरु जी तो खाली एक प्रसन्न हुए, माँ मानो भी अर्थी ने मैं क्यों, हम क्यों आए यहाँ पर? गुरुजी तो उनसे ही खुश है। तो अब गुरुजी के सामने जब ये बात गुरुजी को समझ में आती है कि सारे चेहरे मेरे को ऐसा ही पड़ रहे हैं कि गुरुजी क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ में। उनके साथ तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे साथ भेजते ही नहीं। अब इसका इलाज तो करना पड़ता है ना। तो उनमें से कोई एक ने ऐसा क्या है
गुरुदेव जो हम इतनी देर से बैठे हैं, कोई 2 घंटे से, कोई 3 घंटे से, यहाँ पर तो कोई नहीं बैठता इतना, लेकिन वो गुरु भक्ति में इतने तल्लीन होकर के इतनी देर तक बैठे हैं, कोई 5-5 घंटे बैठे हैं। गुरु जी आप उन आपके भक्तों से प्रसन्न नहीं है, एक से कैसे प्रसन्न? अब क्या इलाज करें बोला, आप भी बता सकते हो। इसका जवाब क्या है? कभी तो सुना होगा छत्रपति शिवाजी की भूमि के रहने वाले खाली यूं ही बेकार ही उनकी भूमि को बंदी कर रहे हो, झूठ बोल करके, अन्याय अनीति रच करके, अधर्म करके उनकी भूमि पर तेल लगाने रखने की जरूरत क्या है? गंदे पे वो इतने पवित्र थे। छत्रपति शिवाजी जब आकर के बैठे और इन लोगों की इतनी चर्चाएं हो रही थी, गुरुदेव ने अचानक कहा मेरी तबियत बहुत बिगड़ गई, एकदम नीचे गिर गए और श्वास रोक दिया और बेहोश हो गए और मृत्यु तुल्य हो गए। सब बारी बारी आ रहे, गुरुदेव 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 क्या करें क्या करें? तुमसे जो हो जो करो, पर मेरे को ठीक करो। कोई मंत्र गिन रहा है, कोई प्रभु की प्रार्थना कर रहा है कि हमारे स्वामी को ठीक करो, वो करो वो करो। सब जिससे जो बन पाया सबने वही किया, लेकिन गुरु जी ठीक नहीं। बीमार हुए कि ठीक नहीं हुए? बोलो ठीक नहीं हुए। अरे बीमार ही नहीं हुए, ठीक क्या हुआ? सुनते अच्छा तरह बीमार ही नहीं हुए, लेकिन अब क्या करें? इन लोगों को समझाएं कैसे? उपदेश देना गलत है, बढ़ चढ़ करके भाषण देना इनके लिए व्यर्थ है, लेकिन करें क्या? तो गुरुजी ने कहा अगर तुम मेरा इलाज चाहते हो तो शेरनी का दूध लाओ, उसमें दवाई लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अबे कहीं तरह बोलो, बस थोड़ा सा संकेत सुना और छत्रपति शिवाजी ने कहा ये कार्य करना मेरे लिए शर्म है। भक्त कौन है? भक्त तो बहुत है, कोई अंध भक्त है और कोई कौन से भक्त जो हो नहीं, लेकिन भक्त वही है जो भगवान से मिला दे, सीधे गए 3 दिन का तेला कर लिया और गुरुदेव की आराधना कर रहा। मेरे गुरुदेव के लिए अगर यही चाहिए तो मुझे ये जल्दी मिल जाए, गुरु कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मैं करने का साहस कर रहा हूँ और मेरे साहस में आप सहयोग। 3 दिन के बाद किसके पास गए? शेरनी का दूध चार्ज कर जाए, शेर का चाहिए, शेरनी का। सबने शेरनी का दूध तो दिया, आप कहते हो हमने शेरनी का दूध, लेकिन शेरनी का दूध पी करके ऐसे शेर सजा करते हो अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसी बातें करते हैं जो शेरनी के दूध को ले जाते हैं। इसलिए कौन सा पात्र ले गए? शेरनी के दूध को लाने के लिए हाथ में लाएंगे क्या? स्वर्ण पात्र, सोने का पात्र, रत्न के पात्र तीर्थंकर भगवान, सोने के पात्र गणधर भगवान, चांदी के पात्र साधु साध्वी जी और अन्य धातु के पात्र श्रावक श्राविका और बाकी सब जो भी भक्ति करते हैं वो किसके पात्र है? अरे मिट्टी के पात्र। और जो भक्ति नहीं करते हैं, जो भक्ति में समझते नहीं है, धर्म में समझते नहीं है, खाली आना जाना, मौज मस्ती देखना, आनंद उठाना। आप सबसे मैं पूछ लेती हूँ, आप आए हैं देखने के लिए आए हैं कि समझने के लिए? आप ये देखने के लिए आए हैं कि कौन नहीं आया है? ऐसे भी बहुत सारे। कभी कभी गुरुजी पूछ लेते हैं आप क्यों आए? तो मैं ये देख रहा हूँ कि कौन नहीं आया है। मैंने कहा क्या करोगे? तो उसको लाना पड़ेगा ना। तो आप भी देखो कि कौन नहीं आया है, अपना वाला जो अपने साथ रहता है, जिसके साथ हम रहते हैं और बेकार की बातों में लगे रहते हैं। अगर वो अपना वाला नहीं आया है तो उसको लाने के लिए तैयारी कर लो। कब लाना है? भविष्य में समस्या के दिन आज कि कल
बोलता कौन था? तो इस तरह से अब शिवाजी गए स्वर्ण पात्र लेकर के। किस दिन गए? देला हो गया है, चौथे दिन या तीसरे दिन को खुद ही मान लो। और शेरनी भी वही शेरनी होनी चाहिए जो अभी अभी बच्चे को क्या दिया, बाकी कौन दे? एक ही बार शेरनी का दूध, शेरनी का बच्चा एक ही बार पीता, वो बलवान हो जाता। और शेर शेरनी एक ही बार शेर शेरनी का प्रसंग होता है और मां शूरवीर का जन्म होता है। अपन न मालूम कितने प्रसंगों से कितना हमारा सन बिगड़ जाता है। इसलिए एक बार दूध पीता है, वो बच्चे का दूध भी उसको पिलाने के बाद में शिवाजी महाराज ने कहा, माता मेरे गुरु की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दूध चाहिए। आपका जो शावक है, शिशु है, इसको मैं अंतराय नहीं दूंगा, इसको भर पेट दूध पिला दीजिए, लेकिन थोड़ा दूध मेरे गुरु जी के रखना, मैं गुरु के लिए ले जा रहा हूं। तो शिशु ने दूध छोड़ करके उसको बर्तन भरने दिया, पहले गुरु जी। अगर गुरु जी ऐसा ही चाहते हैं, वो हमारे सबके गुरु 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 होते हैं, तेरे मेरे क्या होते हैं? कि 18 गुरु हमारा गुरु चाहिए, गुरु बस गुरु, जिसके द्वारा जीवन हुआ शुरू, वही हमारे गुरु। उसको प्रधानता उसको देना, मुख्यता उसको देना। उसके बाद में तो कितने आएंगे कितने जाएंगे हमारे जीवन में, उसका क्या है? लेकिन हमने तो बस न मालूम क्या घोटाला कर दिया है, समाज को भी दूषित कर दिया है, न मालूम क्या हो रहा है, वो हम जिम्मेदार है। शेरनी के बच्चे ने जब ये बात सुनी तो उसने अपना दूध छोड़ करके कहा, गुरु जी को पहले बात में, और आराम से शेरनी ने क्या दे दिया, लोटा भर दिया, बर्तन। बड़े प्रेम से जब पूरी सभा भरी थी और शिवाजी क्या है, दूध लेके आए, और शेरनी का दूध है, देखो स्वर्ण बर्तन है, वो तो पचा ही नहीं सकता। और गुरु जी ने ना मानो कोई दवा नहीं, क्या पहले बीमारी नहीं है ना, ये तो एक कौतुक करना था, प्रजा को समझाने का। और सब लोगों से कहा, देखिए तुम मेरे लिए कहते हो ना कि गुरुजी अन्याय कर रहे हैं, हमारे लिए पक्षपात कर रहे हैं, देख लीजिए यही भक्त शिरोमणि है जिन्होंने क्या है, दूध ला करके, शेरनी का दूध ला के दिया है। वो सारे लोगों ने आवाज उठाई कि आप जो कह रहे हैं सही है, ये दूध शेरनी का है, तुम पी के देखो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम इस दूध को चख भी नहीं सको, इतना वो दूध। तो इसलिए ये शेरनी का दूध लेके आया है। बोलो शेरनी का दूध कैसे लेके आया? कोई भी समस्या तप के साथ समस्या नहीं रहती है, सारी समस्याएं तप द्वारा पूरी हो जाती है। जब माता देवकी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण 6 महीने में एक बार माता देवकी के पास आते, और माता देवकी के पुत्र थे वो, लेकिन कृष्ण के माताएं कितनी थी? 72,000 माताएं थी। अब 400 माता ने रोज प्रणाम किया सूर्यास्त में। आपने एक माता है जो हैरान हुई, इन्हें प्रणाम करवानी जरूरी है। प्रणाम का परिणाम क्या है? अरे प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। आप अपनी माँ, आपकी सासू, आपकी माँ नहीं सासू, और आपकी माँ प्रणाम करो, भले ही आपकी कितनी बहुओं की दुश्मनी होगी मिट जाएगी, और बड़े प्रेम से आपके ऊपर हाथ रखेगी चाहिए। अभी जिंदे जी तो हाथ, मरने के बाद में साथ। जिंदे जी बुजुर्गों का, माता पिता का हाथ अपने सिर पे चाहिए, और मरने के बाद में साथ। इस तरह से कहने का अर्थ 400 माता को रोज कौन करते प्रणाम? कृष्ण महाराज करते, 6 महीने में एक बार आते। और एक दिन माँ रो रही थी, न मालूम उसके पहले कुछ हुआ हो। माँ आज तू निराश क्यों है? आज तेरा चेहरा कुंदलाया हुआ क्यों है? तेरे बेटे
अरे बेटा मारे 6 बेटा हो गया अपने साथ तो एक नहीं मैं गोदी नहीं खिलाया, एक नहीं मैं दूध नहीं पिलायो, एक का भी मैंने आनंद नहीं लिया। इसलिए इससे पहले वो चाहिए फिर भविष्य में कहा जाएगा। इसलिए बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर तू मेरा है तो मुझे तो एक मेरा क्या चाहिए, ये बोला है कभी सुना है नहीं सुना? तो कृष्ण महाराज का माता बस अब शीघ्र ऐसा होगा। और कृष्ण महाराज ने आयुधशाला नहीं तेले तक की आराधना कर देते। पचकान ने तो वासुदेव पचकान करते नहीं, लेकिन फिर भी 3 दिन तक देवता को प्रसन्न कर। और बोल दीजिए उनके प्रताप से माता को क्या मिला? नाम कहिए। कौन सी समस्या ऐसी है जो तेले से संपन्न नहीं होती है? आपके भी घर में हो, आपके परिवार में हो, कहीं पर भी आपको लगता है कुछ ऐसा लग रहा है संकट है या कार्य पूरे नहीं होने वाला है, तर केला कर लो ना, वो एक नहीं हुआ फिर मेरे को पूछो। अरे मेरे को क्या पूछते हो? अपने शास्त्रों को पूछो, अपने गुरु को पूछो, अपने धर्म को पूछो, होगा भी हो। चक्रवर्ती महाराज जब 6 खंड की साधना करते हैं और जब भी देवताओं द्वारा उपद्रव होता है तो चक्रवर्ती महाराज भी तेला ठाव लेते हैं। ऐसे कितने तेले किए उन्होंने अपनी साधना में? है बोलो? हाँ 13 भाया तो सब जाने तो कोई थोड़ा नहीं समझ पाती, सब अच्छे 13 तेले की अपनी 60,000 वर्ष की साधना में। और जहां भी उनको ऐसा लगा संकट लगा, तेला करके सारे संकटों के बादल टूटे। तो आज मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर अपन तब के द्वारा हर कार्य करना संभव है कि नहीं? अगर आप लोग गड़बड़ियां नहीं पैदा हो जाएंगे तबियत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि 2 समय गोली लेना, आजकल तकलीफें बहुत है, अभी ये सारी समस्या आपकी है और ये सारी समस्या भी हल किससे होगी? फिर बोलते काहे को? कर्म के दिखाओ ऐसा नहीं होवे। अगर ये नई की बात करिए ना तो सारे सुख समृद्धि के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर कभी होगा ही। आज जो नहीं करेगा और करने का प्रयास नहीं करेगा और प्रारंभ नहीं करेगा तो उसका कभी पूरा कभी कुछ भी नहीं होगा। आपका प्रारंभ अच्छा होना है, पूरा तो होगा ही होगा। प्रारंभ भी नहीं करो तो मारोगे ही नहीं। और जिसने ऐसी बात की मारो नहीं रे बड़ी कभी भी नहीं रहेगा। अभी जन्म में तो नहीं हो रहा, अगला जन्म भी देख लेना, कभी नहीं हो। इसलिए आपको आज हमारी जो महान श्राविका तपस्विनी आज हमारी धर्म सभा में आई है, उसकी आत्मा की साक्षी, उनकी तप की साक्षी लेकर के आज ही आप निश्चय कर लीजिए कि एक तेला तो मैं करूंगा। संकट आए तो करना कि नहीं आवे तो करना? बोलो संकट आवे तो कच्चे करना नहीं, तेला कर लेना। संकट आवे ही नहीं, संकट ही टल जावे तो कर सको। झूठी बात मत बोलना, सच्चा बोलना, नहीं करो तो मत करना। लेकिन हमें उलझाना मत, हमें आपके साथ ऐसा क्या इंजोरी नहीं करना है कि बस हाँ कर देते हैं, होता ही। ये रास्ता बंद मत करो, रास्ता को खोलने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करो। रोज तपस्या वाली बहनें आती है, तपस्या वाले भाई आते हैं, उनको धन्यवाद दे करके ये निश्चय करो मैं तेला करूंगा, मुझे भी तेला करना है। भगवान एक बार तो मुझे भी तेले का तप हो जाए। संकट आवे तो हर कोई करे, बिना संकट करे तो संकट आवे नहीं। कहा ना कबीरदास जी ने, सुख में सुने आने दुख में सुविधा न सब करे जो यही तो बात है। किसी को तो समझ लेना। हर कवि ने, हर वक्ता ने, हर गजलकार ने हर कोई बात हमें दी है तो उसके पीछे कोई उन्होंने सोचा होगा शायद ऐसा हो रहा है तो वैसा न हो उसके लिए कि दुख में सुमिरन नहीं करना है। किसमें करना है? हर क्षण सुमिरन करो प्रभु का। महावीर है तो महावीर का करो। जो महावीर
हैं महावीर का करें। वो राम भक्त, कृष्ण भक्त, आप किसके भक्त हैं? अरे हाँ तो किनारे हाँ ना, हमारे तो राम भी मोक्ष गए, हम तो भाग्यशाली हैं। कोई राम भक्त की स्तुति कर रहा है तो कृष्ण की करने में थोड़ा कतराता है, कोई कृष्ण का कर रहा है, राम का नाम बोलने में करता है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं, हमारा जैन धर्म महान धर्म है, हम तो तीनों की कर सकते। राम मोक्ष गए नहीं गए, और महावीर तो है ही हमारे शासन के स्वामी, हमारे भगवान, और कृष्ण भी। बस जब करो ना तो हम तो तीनों की भक्ति करने के अधिकारी हैं। हमारा जैन धर्म तो हर अच्छे कार्य में लगे हुए, हर मोक्ष मार्ग की ओर लगने वाले हैं, उन सबकी भक्ति करने में कहा। तो हमारे धर्म की तो बहुत बड़ी महानता है, ऐसा धर्म हमें प्राप्त हुआ है, और इस धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म की आराधना करेंगे, अब अनंत काल तक हमारे को जैन धर्म नहीं मिलेगा। जैन धर्म में तीर्थंकर कितना है? 24 तीर्थंकर, उन 24 तीर्थंकर की आराधना करो, उनके एकादशी करो, उनके आंजन करो, उपवास करो, उनके नाम के बेले करो। भगवान महावीर ने 229 बेले किए, तो आप भी प्रारंभ कर दो कि मेरे जीवन काल में 229 बेले करूंगा, और महीने में एक बेला भी किसी ने उनका नाम का किया तो 20 साल में 229 पूरे हो जाएंगे, और 2 बेला भी किया महीने में तो कितने हो जाएंगे? 10 साल। अब आप करो, प्रारंभ करो। 229 भगवान महावीर का छोटा शासन के स्वामी है, हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके शासन में हमारा क्या हुआ, हमारा जन्म हुआ, हम जाते हैं तो इतना तो करना हमारा फर्ज बनता है। एक तो भगवान महावीर के लिए और एक हमारे गुरु के लिए कुछ करें। गुरु की तिथि जानो, ये भाग्यशाली में जो है वो इंग्लिश गुरु के गांव की, मामला में जो उसी धरती के ऊपर वो भी धरती से आई। तो ऐसे महान गुरुओं ने जहाँ जन्म लिया वो धरती कितनी पावन। अरे आज से 121 वर्ष पहले भी थावला था, लेकिन पूजनीय फतेह नगर भी आज के पहले था, लेकिन कितने 32 साल हो गए भगवान गुरुदेव को, कितने तो कितना प्रसिद्ध हो गया। जिन्होंने पहली सांस ली वो धरती पवित्र है, ऐसे महापुरुष आपने भी ली सांस, और अंतिम सांस जिस जगह ली वो भी पवित्र हुई। आज वो वे चले गए पर वह धरती पूजनी पड़ी। तो ऐसी धरती से हमारे लीला जी तो ये तपस्विनी बहन वहीं की है, और तपस्या आज तो 49 की है, लेकिन बहुत सारी तपस्या की। अभी वो बताने वाली थी इतनी तपस्या हुई, इतनी तपस्या हुई, वो बताने वाली थी। मैंने कहा अभी मत बता, मैं नीचे जा रही हूँ, व्याख्यान में जाना है, और तपस्या का लेखा जोखा तो अब हमारे आप देख लेना, हमारे संयोजक या हाँ मंत्री जी ये देख लेना है, तपस्या बता देना। तो इस तरह से सब देखो उनकी तपस्या का कितना, उन्होंने तपस्या करके कैसी, अभी इनका जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इतनी तपस्या, अजब गजब की तपस्या की है। हमको भी ध्यान, तो आपको भी ध्यान देना है। तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी टेढ़ा करने वाला किसी भी काम में पीछे नहीं रहता है, सारे संकट के बादल टल जाते हैं, सब अच्छी समस्याओं का, सारी समस्याओं का हल हो जाता है अगर हम करके देखें और नहीं करने की कामना नहीं करें, करने की भावना करें। दवाई गोली लेने की इच्छा नहीं रखे, अरे शरीर को दवाइयों के साथ में रखे, कभी दवाई से दूर रखे। आज बहुत सारी बीमारी फैल गई है, सबसे बड़ी बीमारी तो कौन सी है? यही तो मारो नींद, उसकी गोली दे गई, मारो गई नहीं, मार साहब कोई कर दो, भावना ही सब कुछ कर सकती है। तो आप कामना नहीं, भावना रखो कि मैं भी करूंगा, तो बोलो होगी कि नहीं? तो होगी, होगी, सही होगा, अच्छा होगा, लेकिन हम करने की भावना नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं। तो आज तपस्विनी बहन की साक्षी लेकर
करके आपको एक तेले करने की भावना रखना है। आगे करो नहीं करो, वो आगे तो आपकी आत्मा ही सोचे। तेले तक दम लगाना पड़ता है, कितने तक? तेले तक दम लगाना पड़ता है। उसके बाद में आत्मा स्वयं अपना रास्ता ढूंढ लेती है, मुझे इस तब के साथ आगे बढ़ना है या खाने पीने में रहना। सोच लोगे जो हो जाए। आप तेला करके सुबह सोच लोगे नहीं आज मुझे नहीं करना पाना, तो आप आगे बढ़ जाए। अगर आप सोच लोगे नहीं मैंने पार न करना तो जल्दी पार न करना। तो तेला दोनों रास्ते दिखाता है, भोग का भी त्याग का। तेले से ही प्रारंभ होती है हमारी सब सारी साधनाएं तेले से प्रारंभ होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो तेले के द्वारा, और पूर्वज हमारे जो गुरुदेव वगैरह सब है ना, तो वो भी यही कहते थे, कोई तकलीफ होती, संकट होता, परेशानी होती तो कहते हैं करो, उपवास करो, दया कर ले, जाप कर ले। हाँ तो जाप भी बदल रहे लोग, जाप करने में भी उनका कोई नुकसान नहीं, ये कर लो। लेकिन आज समस्या सबको लगी हुई है, कोई थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाए उपवास में, सामयिक में, आयंगिक में, तो वह दूसरी बात करेगी छोड़। अरे ये जो भी समस्या होती है ना, तो आपको समझ लेना, अगर तपस्या में किसी को कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो सोच लेना है कि मेरे कठोर कर्म हैं, पार न करने से हल होगा नहीं। मेरे कठोर कर्म है इसलिए मुझे कष्ट आया, इसलिए पार ना करूंगा तो ये कर्म और बढ़ जाएंगे और गाढ़े हो जाएंगे, इसलिए आज पार ना तो वो कर्म वापिस हल्के हो जाए। तो कुछ तो इस तरह से हमारे जीवन का कोई रास्ता निकालना चाहिए, समस्याओं का हल निकालना चाहिए और हमें करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो मैं कह रही थी सब जितने भी भाई बहन आए हैं, अभी जो भी आए हैं, सबसे पहले तो हमारे कौन आ रहे हैं, पूज्य अंतिम आचार्य, हमारे मेवाड़ के अंतिम आचार्य पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब का स्मृति दिवस आ रहा है चतुर्दशी के दिन, और मरुदेव केसरी मिश्री जी महाराज साहब का जन्म दिवस आ रहा है। हम तो दोनों साथ में मनाते, भले हमारे गुरु का कोई मनाए ना मनाए, हम मनाते क्योंकि हम सबको गुरु मानते हैं। हमारे मन में कोई ऐसा कालुष्य नहीं है कि हम उनका नहीं मनाए, उनका नाम नहीं ले सकते। तो दोनों महापुरुष, एक मेवाड़ दूसरे मारवाड़, महान धनी है, लेकिन ये छोटे थे और आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब बड़े थे। आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब के हाथ के नीचे हमारे मऊदेव कैसे रहते थे कि बाबूजी आप कभी हमारे मारवाड़ में नहीं पता रहे, तो आपने मेवाड़ में कितनी बात, कोई बात नहीं, ये मेवाड़ आपका ही। ऐसे महान दयालु मोतीलाल जी महाराज साहब आप, तो ऐसे पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब का चतुर्दशी के दिन, राखी के एक दिन पहले स्मृति दिवस आ रहा है। अगर आप अपने गुरु आराध्य मानते हैं तो कुछ दिन भी करने की भावना रखें, और कल उसी विषय में आपको बताइए, या तो आप अपनी भावना बता दीजिए या फिर हम कहें वो करेंगे, तब जाकर के हम उनके उपकार से थोड़ा बहुत हटकर हो सकते हैं। और उसके बाद में आ रहे हैं हमारे जन्माष्टमी, कृष्ण महान अवतारी पुरुष कृष्ण महाराज का जन्मोत्सव। उस दिन एकल ठाना करना है, नाम लिखाओ और यहाँ हमारा संघ व्यवस्था करे। एकल ठाना जानते हैं, एक ही स्थान पर पानी वगैरह सब, पर सचिव नहीं, मिलोती नहीं। थोड़ा छोड़ो और कोशिश करो भाई, खाऊं, अरे खाई सबने बिगाड़ती हो और शरीर में भी गिराती हो, वो भी बिगड़ती। बोलो खाई शरीर बिगड़ो नहीं, खाई मरे तो अच्छो की उपास तपस्या कर मरे तो अच्छो, निकालो ना, मरनो रहे ना, खाई मारा तो बात। तो इसलिए अब तो थोड़ा मैं कतरो बोल कतरो आप लोगों ने परेशान कर दिया, इतना परेशान किया, भगवान मैंने माफ ही नहीं कर, माफ क्यों करे, कहीं करे कोई पता। तो एकल खाना करना है जन्माष्टमी का, हमको आइंदी कराते, लेकिन अगली बार ऐसे ही किसी ने सोच लिया कि मैं एकल खाना करना, तो एकल खाना मेवाड़ भवन में रखे हैं। और हर संघ में, आज का कौन सा संघ है? हाँ, वैसे के कितने लोग हैं? 5, 7, 10, 15। अरे एक बस आई क्या पूरी, घर नहीं खाली आती
हाँ ठीक है, हम ऊपर हाजिरी लेंगे, हाजिरी ऊपर लेंगे, अभी नहीं। अच्छी बात है, जो आए उसको धन्यवाद, नहीं आए उसको दुगना धन्यवाद है भाई, तुम भी कभी कभी आओ। तो आप आना छोड़ दो, हाँ मैं वहाँ में दूनो दे वहाँ मारी दे माने ऐसा आना नहीं छोड़ना, उनको भी कहना कि आपको हमारे सामने दुगना धन्यवाद दिया है, एक बार आओ। जो आए हैं वो अन्य दूसरे नहीं आए उनको लो, ऐसा एक नियम है, ठीक है। तो जो भी संघ यहाँ आए हैं सबको मेरा कहना है कि पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब का तो हम बता देंगे क्या करना है, लेकिन जन्माष्टमी का एकल ठाणा ही रखा है और सब जगह ये व्यवस्था हो, यहाँ आओ तो ठीक नहीं, हर संघ में अध्यक्ष मंत्री हर संघ में अपनी विज्ञप्ति पहुंचाइए। सरकार केंद्र से कुछ नियम जाएंगे, सिद्धांत जाएगा तो सबकी पालना होगी, मेरे कहने से कोई नहीं करता, आखिर आपके कहने से, क्योंकि हमारे सरकारी नियम आया, कानूनी नियम आया, और कानून अगर सरकार नहीं बनाए तो सरकार पीछे रह जाएगी, ये प्रजा आपके ऊपर थोप लगाएगी। कानून बनाइए, कानून तो ऐसा नियम सब जगह रहे, और उसके बाद में हमारे परीक्षण प्रारंभ होंगे और परीक्षण में देना देना। अब हमारी तपस्विनी जो बहन है, उस तपस्विनी की साक्षी से जो भी आपको करना है, अष्टमी का है, गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज जो भी करना है उसका आप उस दिन क्या ले लीजिए, धारणा बना लीजिए, अनुमोदना। तपस्या करने वाले को सब करोगे ना, कुछ नहीं तो तपस्या करने वाले को हाँ, ललिता जी बहन को क्या देना चाहिए, तपस्विनी ललिता बहन को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना। हाँ, इनकी तपस्या कहाँ से प्रारंभ हुई थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने कहा, मेरे को पता नहीं। इनकी तपस्या सबसे पहले ये तपस्या करके सलोदा में है, सलोदा में गुंडी महाराज साहब के पास, और इनका पालना था, गुंडी जी महाराज साहब ने उसके ऊपर हाथ रखा तो तपस्या में निरंतर बढ़ती रही। मेरी गुंडी माता प्रेम, जिनका हाथ ऊपर पड़ा और इनकी तपस्या सही है, बिल्कुल सही है ना, हाँ सही, ये बोल रहे। तो इस तरह से मेरी गुंडी माता को भी आज याद करने का अवसर मिला कि उनके हाथ की तपस्या, उनके हाथ के नीचे से आप इतने ऊंचे बढ़ गए, और इतनी तपस्याओं में बस प्रारंभ से ही उनके हाथ पड़ा और ये अब तक करते रहे। तो इस तरह से हमारी तपस्विनी में ललिता बहन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और यही कहना चाहते हैं कि उस गुरनी का हाथ नीचे न पड़े और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, और अपना नाम तो करेंगे ही, उसके साथ साथ में शासन का गौरव बढ़ाते रहे, और आपकी तपस्या में निरंतर शासन माता आपको शक्ति दे, गुरु अम्बेश का प्यार मिले, पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद मिले, और उसके साथ साथ पारने में भी आपका स्वास्थ्य बड़ा अनुकूल अच्छा रहे, ऐसी मंगल कामना है। गुरु अम्बेश सौभाग्य को नमन वंदन करके, पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे, आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संत पर, हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना, भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति, बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। कोटि कोटि वंदन नमन। जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरु माता प्रेम वंदन नमन। अत्र विराजित जिन शासन प्रभाविका प्रमुख वक्ता पूज्य श्री विजय दत्त जी महाराज साहब आदि ठाणाधीन के चरणों पर वंदन। धर्म सभा में विराजित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। जहाज कमजोर हो तो डूबना निश्चित है, ब्रेक कमजोर हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना निश्चित है, वैसे ही जीवन में धर्म नहीं हो तो हमारा संसार सागर में डूबना निश्चित है। इसलिए मुरली मैया हमें बार बार जगाने की कोशिश कर रही है और फरमा रहे हैं कि हमारा जीवन सादा सरल और तपोमय होना चाहिए। आज वशिष्ठ संघ की सेवा है, सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमें सेवा करने का मौका देवे और भोजन का लाभ दे। जय जिनेंद्र, जय माता।
अहिंसा के अवतार ज्योतिर्मय तीर्थंकर, सती चंदना को उतारने वाले, चंड कौशिक को उबारने वाले, ऐसे माता कृष्णलाल के लाल को वंदन नमन। पूज्य रोडजी स्वामी जय नरसिंहाचार्य जय मानाचार्य की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। जय गुरु अम्बेश मगन सौभाग्य मदन कोमल गुरनी में प्रेम अत्र विराजी शासन प्रभाविका प्रखर वक्ता पूज्य विजयलता जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में वंदन नम। मन यदि मायूस हो तो उल्लास कैसे होगा, बल यदि फ्यूज हो तो प्रकाश कैसे होगा। आ जाओ धर्म की शरण में, धर्म से दूर भागोगे तो जीवन का विकास कैसे होगा, जीवन का विकास कैसे होगा। बार बार गुरनी मैया हमारे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर धर्म ध्यान में रहेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। छोटे गुरनी मैया ने बताया था कि बिना व्रत प्रत्याख्यान हमारा कोई भी तब पूरा नहीं होता है, भले ही वो नौकासी हो, पोरसी हो, 1.5 पोरसी हो। इसी हम बोलते हैं कि हमारे बिस्तर पे पोरसी आ जाता है, पर बिना व्रत प्रत्याख्यान हमारे को कोई लाभ नहीं होगा। जिसकी आत्मा सरल होती है वह धर्म में प्रविष्ट हो जाती है। सिलाई करने के लिए सुई में धागा पिरोते हैं, वो कितना सरल होता है, वो सरल होने की वजह से सुई में प्रवेश कर जाता है। अगर उसके बीच में गांठ आ जाती है जरा सी भी तो सुई में प्रविष्ट नहीं कर पाता है। उसी तरह हमारे शरीर में अगर हमारे मन में राग और द्वेष की जो ग्रंथियां पनप जाती है तो उसकी वजह से हमारी धर्म साधना अटक जाती है और हम धर्मों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें हमारे मन को सरल बनाना है और गुरनी मैया ने जैसे फरमाया उसी प्रकार छोटे छोटे त्याग तप तपस्या करके हमें हमारे जीवन का कल्याण करना है, जीवन का कल्याण करना है और हमारी आत्मा का उद्धार करना है। इन्हीं शब्दों के बाद साथ जय जिनेन्द्र जय महावीर। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सतत वंदन नमन। जय रोडजी स्वामी, जय आत्मानंद, जय आचार्य आत्मानंद शिव महेंद्र, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय छात्र विराजित विजय लता जी मानसा आदि थाना 3 के चरणों में सतत वंदन नमन। विराजित मेवाड़ संघ के पदाधिकारी जी एवं सभा में विराजित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि परम सौभाग्य से गुरुनी मैया का चातुर्मास आराधना धर्म आराधना के साथ गतिमान है। गुरुनी मैया पिछले करीब 10 साल से साउथ में बड़े ही ठाट से धर्म आराधना करवाकर मेवाड़ समुदाय का नाम ऊंचा करके आए हैं। अब इस पुण्य नदी मुंबई में इसी धर्म आराधना गतिमान है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में पूज्य रोडजी स्वामी की पुण्य स्मृति में 28 तक का कार्यक्रम हुआ, जो एक ऐतिहासिक धर्म आराधना का कीर्तिमान स्थापित हुआ। पूज्य गुरुनी मैया के इस चातुर्मास में और भी धर्म आराधना के कीर्तिमान स्थापित हो गए। आज मेवाड़ के चातुर्मास में सेवा के लिए वसई रोड श्री संघ आया हुआ है। मैं श्री संघ वसई रोड की तरफ से पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में वंदन करते हुए सुख साथा पूछती हूँ। तो तपस्या करने वाले सभी तपस्वियों की सुख साथा पूछती हूँ। तो तपस्या सारा जग करता तप का ही गुणगान है, सारा जग करता तप का ही गुणगान है, तपस्या करने वालों का बहुमान है। ये तपस्वी तो जिन शासन की शान है, अभिमान है, सम्मान है।
कि जो 49 उपवास है उनकी कुछ तपस्या की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किए हैं। धर्म चक्र तप 2 बार किए हैं। इसमें तप के 25 दिन होते हैं और पालना के 9 दिन होते हैं। कुल 34 दिन की ये तपस्या की जाती है। कंठी तप उन्होंने 2 बार किया है, जिनमें कुल दिन तपस्या के 43 दिन होते हैं, 43 डेज होते हैं, और तप के 28 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, और पालना 15 दिन होता है। सिद्धि तप उन्होंने 1 बार किया है। कुल 44 दिन की तपस्या होती है, जिसमें तप 36 दिन होता है, पालना 8 दिन होता है। मां सर्वतोपरि तप 1 बार किया है। यह तप 196 दिन का होता है, जिसमें पालना 49 दिन होता है केवल। कुल 245 दिन की तपस्या 1/9/2000 से चालू किया है और 10/5/2023 में आपका ये पूर्ण होगा। 1 से 17 तक की लड़ी अलग अलग समय में की है। 5 मासक्रमण किए हैं, 28, 30, 31, 36, 44 दिन का। 1 मासक्रमण आयुर्वेद का 1 द्रव्य किया है, जिसमें केवल उन्होंने मूंग लिया है। 1 सिद्धि तप एकासना किया है। 250 पचखान किए हैं। 1 से 6 मासी आयुर्वेद तप बेले के पालने बेले से 1 द्रव्य मूंग लगातार किए हैं। 5वां वशिष्ठ तप गतिमान है, तेले के पालने तेले से। बेला तेला लगभग बेला उन्होंने 66 तेले की है, 50 तेले की है। 4 के उपवास उन्होंने 27 किए हैं। 5 के उपवास 5 बार किए हैं। 6 के उपवास 5 बार किए हैं। 7 के उपवास 13 बार किए हैं। 8 उपवास 13 बार किए हैं। 9 उपवास 13 बार किए हैं। 10 उपवास 2 बार किए हैं। 11 उपवास 4 बार किए हैं। 12 उपवास 3 बार किए हैं। 13 उपवास 4 बार किए हैं। 14 उपवास 1 बार किए हैं। 15 उपवास 2 बार किए हैं। 16 उपवास 3 बार किए हैं। 17 उपवास 1 बार किया है। 18 उपवास 1 बार किए। 19 उपवास 1 बार किए। 20 उपवास 2 बार किए। 21 उपवास 1 बार किए और 22 उपवास 1 बार किए। इतनी बड़ी तपस्या आप सोचो क्या मंत्री मालय गिन लो या इतना तो आप कमाई कर लो तो ऐसा लग रहा था वो अरुण के दशा सूत्र में आता है ना लास्ट का दिन करके उत्तम करी कमाई देवा आज बनाई ओ देवा आज बनाई महावीर शासन देखो जय पटकार कराओ अध्यक्ष मंत्री जी सभा गुरुदेव महाराज साहब की आज्ञा बड़ों की आज्ञा से सबकी साक्षी से सबको साक्षी देकर के हम आज महान तपस्विनी हमारी ललिता बहन को 49 के तपस्या का पचकान दे रहे हैं। गुरुदेव की साक्षी से शासन माता आप इनके साथ में रहना। गुरुदेव की साक्षी से पुण्य माता के आशीर्वाद से आपको आज दिन में आज और कल दिन में गरम अधिक पानी काम ले आकार छोड़ रात से मंजन करो आकार छोड़ और भी कोई मालिश करने में आए या हाथ रचाने में मेहंदी लगाने में आए तो आपका आकार छोड़ करके परसों के दिन सुबह सूर्योदय नौकाशी उपरांत आपको 49 का लेकर के 49 और 50 2 यानी 50 की तपस्या का 14 का पचकान गुरुदेव की साक्षी से अष्टम प्राणम खायमम सायमम अनंतना गोवेनम सहसा गारणम सौ समय बचे ओ श्री तपस्या हमारा
प्रगति का